आप सभी को नमस्कार। आप सभी परिचित हैं, मेरा नाम विकास कुमार है और मैं आज का अनुभव आप लोगों को शेयर करना चाहता हूँ। हर दिन पहले क्या होता था कि पहले भी मैं लोगों से मिलता था, लेकिन उनके अनुभवों को नहीं समझ पाता था, या समझता था तो उसको केयर नहीं करता था, क्योंकि मैं स्वयं से सजग नहीं रहता था। और मैं स्वयं से सजग होने लगा हूँ, और जहाँ भी मैं जाता हूँ लोग बात करते हैं, उनके अनुभवों को, उनके विचारों को ध्यान से सुनता हूँ, और उन्हीं के बातों से मैं बहुत सारे प्रश्नों को उजागर करता हूँ और स्वयं उनसे पूछता हूँ कि जिस बात को आप बोले हैं, आप इसको वास्तव में जानते हैं, या कहीं से पढ़े हैं, या आप इसी तरह से बोल रहे हैं। जैसा मैं आज की घटना बता रहा हूँ, एक दोस्त मेरे घर पे आए। वो एक शिक्षक हैं सरकारी विद्यालय में, और वो बोले कि चलते हैं थोड़ा घूमने के लिए। वैसे मैं घूमता बहुत कम हूँ, पहले बहुत घूमता था, दोस्त मित्र जहाँ कहते थे मैं चला जाता था, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं करता। अब मैं जानता हूँ कि मैं जैसे ही घर से बाहर निकलूँगा और कहीं भी जाऊँगा, तो हर व्यक्ति, मैक्सिमम आप भी अनुभव कर सकते हैं कि हर व्यक्ति अपनी अपनी प्रशंसा करने में लगा है। हर व्यक्ति, कोई अपने आप को अच्छा कहने में लगा है, कोई दूसरे को बुरा कहने में लगा है, कोई अपने आप को श्रेष्ठ लगा रहा है, कोई दूसरे को निकृष्ट समझ रहा है। ऐसा मतलब भरे पड़े हैं लोग। कोई व्यापार में है तो बिजनेस की बात करेगा, कोई अधिक से अधिक झूठ का सहारा ले रहा है। मतलब ऐसे लोग अक्सर मिल जाएंगे। इसलिए मैं समझ गया हूँ कि जब ज़रूरत हो तभी घर से निकलना है। बेवजह को घर से निकलना कोई मतलब का नहीं है, क्योंकि फालतू की बात करके हम अपने जीवन को खराब नहीं करेंगे। हमें ये पता चल चुका है कि मैं मैं आपको कभी शरीर पे बात करूंगा, बस इतना बता दे रहा हूँ कि ये जो हमारा शरीर है, ये शरीर में टोटल 9 द्वार हैं, 9 छिद्र हैं, और इन्हीं 9 छिद्रों के द्वारा हम लोग किसी चीज को ग्रहण करते हैं, यानी अंदर लेते हैं, या उत्सर्जन बाहर निकालते हैं। इन 9 छिद्रों में सबसे जो सशक्त छिद्र है, वो है हमारा ये 2 आँख और ये 2 कान। किसी भी चीज को हम इन्हीं के माध्यम से ग्रहण करते हैं, अंदर की ओर चीजों को लेते हैं। तो आँख से हम क्या लेंगे? जो हम देखेंगे, समाज में जो कुछ भी हो रहा है, या तो हम पढ़ेंगे किताब में, या हम सामने से जो घटना हो रही है उसको हम देखेंगे, और देखकर उस पर विचार करेंगे, चिंतन करेंगे, और जैसा विचार चिंतन करेंगे उस तरह का अ, हमें एक भाव अंदर प्रकट होगा, और वैसा हम उसको व्यवहार में रूपांतरित करते हैं। तो जो कुछ भी हम देखते हैं वो एक सूचना होती है। जब उस पर हम मंथन और चिंतन करते हैं तो विचार बन जाता है, और जब विचार एक भाव में प्रकट होता है, हम उसको व्यवहार में लाते हैं, तो एक आत्म अनुभूति बन जाती है। तो जैसा आप देखेंगे वैसा आपके चित्त पर वो चीज बैठेगा, और उस पर मंथन चिंतन करेंगे, उसी तरह का भाव व्यक्त होगा, और उसी तरह का व्यवहार करने में आप लग जाएंगे। इसीलिए ध्यान देना चाहिए, जितने भी लोग महापुरुष हुए जो जिंदगी को जानते हैं, और ये जरूर बताते हैं कि हमें वैसे ही चीजों को देखना चाहिए जो हमारे मस्तिष्क पे गलत छाप न छोड़े, गलत प्रभाव न छोड़े, हमारे मन में एक पॉजिटिव चीज लाए, सकारात्मकता को लाए, ताकि हम जीवन को और उन्नत बना सके, हमारे जीवन शांत हो सके, स्थिर हो सके, और हमारे जीवन में प्रेम आ सके, करुणा आ सके। ऐसे चीजों को हमको देखना चाहिए, और आप खुद सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं देखता हूँ रील्स पर अनगिनत लोग हैं, ऐसे ऐसे सूचनाओं को देखते हैं जो थोड़े समय के लिए उनको हंसी तो देता है, लेकिन बाद में उससे बहुत ज़्यादा उनको कष्ट दे सकता है। क्योंकि जो हम देखते हैं, हमारे चित्त पर वो चीज़ बैठता है। आप जानते हैं कि ब्रेन के 2 पार्ट होते हैं, एक फोनोजेनिक और एक फोटोजेनिक। फोनोजेनिक का मतलब होता है कि कोई चीज़ हम सुनकर उस चीज़ को याद करते हैं, और फोटोजेनिक का मतलब होता है उस चीज़ को हम देखकर याद कर लेते हैं। तो जो देख कर याद करते हैं वो ज़्यादा दिन तक
हमारे ब्रेन में बना रहता है। सुनकर जो हम किसी चीज़ को याद करते हैं, वो अगर बहुत गहराई से सुनेंगे और उस पर विचार करेंगे तो हमारे मस्तिष्क में बना रहता है, इसके बाद वो दब जाता है। तो घटना क्या हुई कि हम लोग गए, घूमने लगे, तो हमारा मित्र दोस्ती है वो, और जैसे हमसे बोले कि विकास, जिस मार्ग पे आप चल रहे हैं, अध्यात्म का मार्ग पे, मैं इसको बहुत अच्छा नहीं मानता। तो कहने कि ठीक है भाई, बोलिए क्यों? तो बोले कि क्योंकि अध्यात्म का जो मार्ग है ना, वो व्यक्ति को मतलब आगे नहीं बढ़ने देता है। व्यक्ति संतुष्ट हो जाता है, व्यक्ति रुक जाएगा जीवन उसका। और ये सत्संग में जो लोग जाते हैं, बार बार जाते हैं, एक बार उनको ज्ञान नहीं होता है कि बार बार जाते रहते हैं, ईश्वर को देखते हैं, मतलब ईश्वर की बातें करते हैं, और जब संतुष्ट हो जाएगा जीवन रुक जाएगा, प्रगति नहीं कर पाएगा, प्रोग्रेस नहीं कर पाएगा, मतलब जो भी उनके मन में था वो बोले। मैं ध्यान से सुनता गया, और जो जो बात बोले थे उनमें से मैं एक एक पॉइंट को, जितना देर तक बोले बोले बहुत सारा, 5 मिनट 7 मिनट तक उनको बोलने का मैं बोला कि भाई बोल लीजिए आप, तब मैं बोलूँगा। और मैं उनसे पूछा कि ठीक है आप बोल लिए, अभी तो आप बहुत कुछ बोल दिए हैं, लेकिन जितना आप बोले हैं उसमें से मैं कुछ पॉइंट को नोट किया तुरंत उन्हीं के सामने। मैं उनसे ये पूछा कि अब बताइए, आपने बोला है आध्यात्म, आपने बोला है ज्ञान, आप बोले हैं सत्संग, आप बोले हैं ईश्वर, आप बोले हैं रहस्य, आप बोले हैं जीवन रुकना, आप इन सब का एक एक करके मतलब बताइए। क्या आप अध्यात्म जानते हैं कि अध्यात्म क्या होता है? आप ईश्वर को जानते हैं कि ईश्वर क्या होता है? सत्य भी बोले थे, बोले सत्य को जानते हैं कि सत्य क्या है, सत्य कहाँ है, और इस धरती पे सत्य बोलने वाले लोग कौन हैं, सत्य किस में घटित हुआ है, ईश्वर कौन है, सत्संग क्या होता है, ठीक है, संतुष्टि क्या होता है। बहुत सारे चीज मैं उनसे पूछा। मुश्किल से थोड़े से 10% सही बोले, 2-4 बात, लेकिन फिर वो सरेंडर बोलते गए कि नहीं हम इसको नहीं पता है। तो नहीं पता है तो मैं इससे ये अनुमान लगाया, और आप भी लगा सकते हैं, कि जितने भी लोग एक दूसरे को राय देते हैं, बोलते हैं, समझाते हैं, हमको तो यही लगता है कि वो कहीं से उस चीज़ों को सुन लिए हैं, वो जानते नहीं हैं, बस इधर से सुने और उधर ट्रांसफ़र कर देते हैं, चीज़ों को जानते नहीं हैं। अगर वास्तव में मैं जितना भी चीज़ पूछा उनसे कि आप ये कहाँ से सुन लिए कि अध्यात्म, सत्संग, सत्य, ईश्वर, इसके बाद रहस्य, जीवन, रुक जाना, संतुष्टि, ये सब कहाँ से सुन लिए आप? और आपसे मैं पूछ रहा हूँ तो आप बता नहीं पा रहे हैं। अध्यात्म का वास्तविक मतलब क्या हुआ? अध्यात्म का वास्तविक मतलब क्या हुआ? तो वो बोलने लगे कि अध्यात्म को अच्छे तरह समझा नहीं पाए। तो अध्यात्म का मैं थोड़ा सा बताया उनको कि अगर वास्तव में आप अध्यात्म जानना चाहते हैं तो अध्यात्म का मतलब ही होता है हर एक व्यक्ति के आंतरिक परिवर्तन से। अध्यात्म का संबंध है व्यक्ति के पूर्ण रूप से आंतरिक परिवर्तन। जब व्यक्ति के अंदर पूर्ण रूप से आंतरिक परिवर्तन होता है उसी को हम लोग अध्यात्म कहते हैं। और संसार का मतलब होता है कि वो व्यक्ति बाह्य परिवर्तन करने के बारे में सोचता है। कोई भी आध्यात्मिक व्यक्ति अपने अंदर परिवर्तन करने की प्रयास करेगा। कभी भी बाहरी, अगर कोई व्यक्ति सिर्फ बाहर बदलने की कोशिश करता है तो असमर्थ हो जाएगा, वो कभी भी नहीं बदल पाएगा। लेकिन आंतरिक परिवर्तन संभव है। हम स्वयं के अंदर बदलाव कर सकते हैं, और जब हमारे अंदर स्वयं बदलाव आ जाएगा तो वही बदलाव बाहरी व्यक्तियों के लिए भी कारगर होगा। तो मैं बोला हूँ, पहली बात है कि आध्यात्मिक का मतलब अपने अंदर बदलाव लाना। दूसरी बात है कि अध्यात्म किसी चीज को अति नहीं होने देता है, यानी कि किसी चीज को बहुत ज्यादा करना,
किसी चीज को एकदम बिल्कुल न करना। जैसे वो बोले कि जो व्यक्ति आध्यात्मिक होता है वो पैसा नहीं कमाएगा, काम नहीं करेगा, प्रगति नहीं कर पाएगा, चाह नहीं रखेगा तो तरक्की नहीं कर पाएगा, लेकिन हकीकत ये नहीं है। मैं बोला कि अध्यात्म सिखाता है किसी किसी चीज पर अति नहीं करना है, यानी कि मध्यम मार्ग में चलना है। आप पैसा तो कमाओ, लेकिन पैसा कमाने के लिए अपने आप को बेचैन मत कर दो, शांति को भंग मत कर दो। और ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल सो जाओ कि बैठे बैठे हमको ईश्वर सब कुछ दे देंगे। ईश्वर प्रकृति तो सब कुछ दिया हुआ है, लेकिन मनुष्य अपने पुरुषार्थ से, अपनी मेहनत से, अपना जीविकोपार्जन करने के लिए, अपनी पेट भरने के लिए काम करता है और करना भी चाहिए। क्योंकि आप देख सकते हैं कि प्रकृति में पशु पक्षी हर प्राणी अपने जीवन को जीने के लिए स्वतः मेहनत करते हैं, काम करते हैं। तो हम मनुष्य को बैठकर अपना समय पास नहीं करना चाहिए। आप जो भी ड्यूटी करते हैं जिससे आपको कुछ इनकम आता है, जरूर अपने काम को करते रहना चाहिए। तो अध्यात्म में हुआ। इसके बाद मैं उनसे पूछा सत्य क्या है, सत्य कहाँ है और सत्य कौन बोलता है। तो सत्य को लोग जानते नहीं हैं। सत्य का अलग अलग संदर्भ में बहुत सारा अर्थ होता है, लेकिन जो आध्यात्मिक और जो अटल सत्य है वो कभी भी किसी युग, समय और काल के साथ वो कभी भी बदलाव उसमें नहीं होता है। जो अटल सत्य है, सत्य अकाट्य होते हैं, कभी उसको काटा नहीं जाता, और समय काल और परिस्थिति से परे होता है सत्य। तो सत्य ये नहीं। और अगर तुलनात्मक सत्य का बात करेंगे तो समय परिस्थिति और काल के अनुसार वो बदलता रहता है। तो इस प्रकार से बहुत सारी बातें हुई। फिर सत्संग की बात हुआ, सत्संग क्या होता है। सत्संग का थोड़ा सा सही अर्थ बताए कि सत्य की संगति। हकीकत बात है, सत्संग का मतलब ही होता है सत्य की संगति। यानी कि अगर कोई व्यक्ति सत्य की संगत में है, सत्य की चर्चा कर रहा है, तो सत्संग ही कर रहा है। और सत्संग एक ऐसा सशक्त माध्यम है जो हमारे जीवन में जितनी भी बुराइयां हैं, हमारे मन में जितने भी क्लेश हैं, जितने भी संदेह हैं, सबको मिटा देता है सत्संग। तो सत्संग हम कैसे जानेंगे कौन व्यक्ति सत्य है, कौन सच्चा है, कौन सही बात कर रहा है। हर व्यक्ति आज जो प्रवचन दे रहा है, उपदेश दे रहा है, आप देख रहे होंगे यूट्यूब पर, टीवी पर, मैं देखता रहता हूँ कि प्रवचन देते हैं और बगल में उनका अकाउंट नंबर और IFSC कोड लिखा रहता है। एक तरफ प्रवचन दे रहे हैं, एक तरफ भगवान के बारे में बता रहे हैं, सिखा रहे हैं, और स्वयं पैसा लोगों से मांग रहे हैं। किस लिए भाई? अब बगल में एक टेक्निक रखे हैं क्या कि मैं बुजुर्गों का सेवा करता हूँ, मवेशियों का सेवा करता हूँ। अनेकों लोग हैं भारत में जो इस तरह के चलाते हैं और लोग उनको सुनते भी हैं, लेकिन मैं बिल्कुल इसका फेवर नहीं करता, न इसके बारे में मैं कोई दिलचस्पी रखता हूँ। कारण यह है कि किसी भी देश के प्रत्येक नागरिक का देखभाल करना उस देश के राष्ट्राध्यक्ष जो होते हैं, जो सरकार होती है, उसकी जिम्मेदारी होती है। कोई व्यक्ति लोगों से चंदा वसूल कर धर्म के नाम पर और कहे कि मैं ये काम करता हूँ और भोग विलासिता में अपनी जीवन यापन करता है, मैं इसको सही नहीं मानता। मैं कबीर दास जी को सही मानता हूँ, मैं रविदास जी को सही मानता हूँ, मैं गुरु नानक देव को सही मानता हूँ। क्योंकि कबीर दास जी पूरे जीवन भर अपनी पुरुषार्थ को नहीं त्यागे थे और बुनकर का काम कर रहे थे और अपना परिवार का जीविकोपार्जन बहुत कष्ट में ही बिताए, क्योंकि उनके पास इनकम का बहुत अच्छा जरिया साधन नहीं था। वो बुनकर का काम करते थे, कपड़ा बुनने का काम करते थे और अपने जीवन को बिताते थे। रविदास जी को देख लीजिए, वो चमार जो बोलते हैं लोग, उस चमहार जाति में लोग बोलते हैं, तो उसमें पैदा हुए थे और अपना जूता सिलने का काम करते थे।
उन्होंने कभी अपने काम को नहीं छोड़ा, काम करते रहे और उस परम पिता और उस शक्ति का नाम लेते रहे। गुरु नानक देव बिल्कुल गृहस्थ जीवन में रहकर अपनी पूरी जिंदगी को जिए और सत्य नाम का चर्चा करते रहे। मैं ये बहुत सारे ऐसे लोग हैं, लेकिन मैं कुछ जो इस धरती पर अपना बहुत अमिट छाप छोड़कर गए हैं, मैं इनको आदर्श मानता हूँ और मैं इनके चरणों में सत सत नमन करता हूँ। बहुत मेरे प्रिय हैं कबीर, रविदास जी, गुरु नानक देव, मीराबाई, दादू दयाल, दरिया साहब, आपके फरीद हैं, संत रजब हैं, सहजोबाई हैं। तो ये हैं, इनके विचार भी हैं। रामकृष्ण परमहंस हैं, इनके विचार हैं। ये कभी पृथ्वी से शरीर सिर्फ त्यागे हैं, सत्य अभी बाकी है। इनको आप सुन सकते हैं, समझ सकते हैं और जो बातें इन्होंने बताया है उसके मार्ग पे आप चल सकते हैं। बहुत सारी बातें हुई। तो सत्संग, अगर आप वास्तव में किसी व्यक्ति को सत्संग करना है तो सत्य की संगति करे। वो जानता है कि मैं कैसे लोगों के साथ रह रहा हूँ। उसे पता है कि गलत आदमी है, फिर भी उसके साथ रहता है, उसकी बातें सुनता है। और गलत व्यक्ति के साथ रहेंगे आप गलत बात सुनेंगे तो तत्काल आपके जीवन पर उसका प्रभाव पड़ेगा। अगर आप सही व्यक्ति के साथ रहते हैं और सही बात सुनते हैं तो इसका भी तत्काल आपके जीवन पर प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि दो ही चीज है जो हमको परिवर्तित करती है। एक, अन्न जो हम खाते हैं। आई सच कहावत है कि जैसन खइबा अन्न वैसन होई मन। तो जिस प्रकार का हम भोजन करते हैं, अगर हम सात्विक आहार लेंगे तो हमारा विचार 100% सात्विक होता है। आहार पर भी हम कभी आपसे बात करेंगे। और जैसे लोगों के साथ रहेंगे, अगर पॉजिटिव सोच का लोग है, सकारात्मक बोलने वाला है और अपने जीवन में सिर्फ बोलता नहीं है बल्कि जीता है, वैसा करता है, वैसे व्यक्ति के साथ आप रहेंगे तो हकीकत है कि आपके जीवन में परिवर्तन होगा। बहुत सारे बात हुआ ईश्वर के बारे में। उनसे पूछा कि ईश्वर क्या है, ईश्वर कौन है, नहीं बता पाए, बोले कि अभी तक नहीं सोचा हूँ। फिर जन्म और मृत्यु की बताने लगे कि हर व्यक्ति जो होता है जन्म लेता है, फिर उसको पूरा दंडित करके फिर धरती पर भेजा जाता है। मैं बोला कि अरे यार, जब आपको सत्य नहीं पता है, ईश्वर नहीं पता है, तो आप जन्म मृत्यु के कैसे आप समझ गए? आप ये नहीं सोच सकते हैं कि मैंने जो सोचा है एक कल्पना मात्र हो सकता है। आप अपने माइंड में कहीं से सोचे और बैठा लिए कि ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा। हम बोले हैं कि क्या आप जानते हो समाधि के बारे में? समाधि क्या होती है? समाधि व्यक्ति को घटता है कि नहीं घटता है? चक्र क्या होता है? कुंडलिनी चक्र क्या होता है? तो ये सब नहीं जानते हो। तो जब नहीं जानते हो, अपनी जीवन को नहीं जानते हो, तो फिर जन्म और मृत्यु को कैसे जान पाओगे? नहीं जान पाओगे। तो आप अगर ईमानदार हो तो ये बात कह दो कि मैं जानता नहीं हूँ और जानने का प्रयास मैं करूँगा। फिर वो चले गए। फिर मैं वहाँ से हटा, थोड़ा सा आगे गया। आज का अनुभव है मेरा जो आपको मैं बता रहा हूँ। तो जब मैं आगे गया तो थोड़ा सा दूरी पाया तो एक व्यक्ति मेरे दोस्त थे, वो नेता हैं, और वो बोले कि तब तक से अजान का टाइम हो गया। अजान माइक में बज रहा था। तो अजान पे बजा तो देखा ये बजावल लसन माइक, इस तरह का बात बोले वो। तो हम बोले कि अच्छा, ये बुरा तह के लागल। आज जब हम खुद सुना तनी दिन में, अभी हम छुट्टी में हैं, तो मैं सुन रहा हूँ दिन में कि जो शिव चर्चा होता है, जो महिलाएं, माताएं, बहनें माइक लगा के और चिल्लाना शुरू करती हैं। भले ये बात उनको अच्छा ना लगे, लेकिन हकीकत यही है कि भगवान शिव के नाम पर सुबह से शाम तक मैं देखता हूँ कि केवल वासना और कामना की बात करती है। हे महादेव, हमार हई दे दलस, महादेव हमके हई दे द, हमके नौकरी मिल गई तो लड़का पढ़ेलस तो रोग मिट गई, तो दुख मिट गई, तो मतलब तरह तरह की अपनी इच्छाएं, कामनाएं उस परम पिता, उस महादेव से मांगती हैं। उनको पता नहीं है कि महादेव दुकानदार नहीं है कि जो आप खरीदने जाओगी और तुमको दे देंगे। महादेव को अगर वो जान जाएगी, महादेव का सिर्फ म भी पता हो जाएगा, तो उसको पता हो जाएगा कि ये प्रकृति जिस महादेव को कह रही है, जो आदि और अंत है,
जो हर व्यक्ति के घट में हैं, लेकिन हर व्यक्ति उसको समझ नहीं रहा है। तो वो फैक्ट्री नहीं, प्रोडक्शन नहीं करते हैं कि तुम्हारे को वस्तु दे देंगे, तुम्हारी नौकरी लगवा देंगे, रिक्रूटमेंट बहाली वो नहीं करते हैं। और वो तो पूरी ये सृष्टि अगर महादेव को समझती हो तो पूरी जगत उन्हीं का है। एक शक्ति का जगत है, महादेव एक शक्ति है, माँ पार्वती एक शक्ति है। तो वहां पर तुम कामना लेकर जाओगी, वासना लेकर जाओगी, तो तुम्हें पूर्ति नहीं होगा, कभी भक्ति की प्राप्ति नहीं होगी। और वास्तव में महादेव को मानना है तो अपने हृदय में भक्ति मांगो, प्रेम, शांति, आनंद, और शांत होकर उनकी भक्ति करो। वो तेरे पास तुरंत उतरेंगे और अपनी शक्ति, उनकी शक्ति का एहसास आप कर पाओगी। तो कोई भी माता अगर शिव चर्चा करती है, पहले शिव को जाने। उनका 112 गो उनका भैरव तंत्र है और बहुत सारी उनके ज्ञान, उनको आदि गुरु बोला जाता है। तो शिव शिव कहने से शिव की प्राप्ति नहीं हो जाएगी, और शिव को पूजने से शिव नहीं मिल जाएंगे। पूजता वह है जो शिव को जानता है, आभार व्यक्त करने के लिए पूजता है। तो आप अगर वास्तव में शिव को जानना चाहते हैं तो शिव को आप शुद्ध हृदय से, शुद्ध मन से, हृदय तो शुद्ध होता ही है, शुद्ध मन से आप उनको आह्वान कीजिए। वो जरूर आपको एहसास दिलाएंगे और आपको अंदर पता चलेगा कि शिव हैं। तो मैं उस भाई से बोला कि अरे भाई, आप अजान पढ़े जाते हैं, मुसलमान जो अपने आप को कहते हैं अजान पढ़ते हैं, तो ये ठीक नहीं है। और जो सुबह में लगाकर माइक बुलवाते हैं वो ठीक है। यहाँ पर कोई हिंदू, कोई मुसलमान नहीं है। मैं बोला, 2-4-5 लोग भी वहाँ पे इकट्ठे हो गए, बोले कि लगता है अध्यात्म की बातें कर रहे हैं। कहने कि भाई, पहली बात, अगर मेरी बात सुनना है तो आप लोग बुरा न मानिएगा, क्योंकि मैं किसी को दुख पहुंचाने के लिए नहीं कह रहा हूँ। जो सत्य बात है मैं उसको कह रहा हूँ। सत्य यही है कि इस धरती पर न कोई हिंदू है, न कोई मुसलमान, न सिख, न ईसाई, न जैन, न बौद्ध, न पारसी, न यहूदी। मैं किसी को, कोई नहीं। आप भी ये जानते हो, लेकिन आप मानते नहीं हो। क्यों? क्योंकि अपने आप को एक बंधन में बांध लिए हो, एक कुंडी में बांध लिए हो। मैं 2 एग्जाम्पल दिया और मैं आपको भी ये बात शेयर करता हूँ। आप भी अनुभव कीजिएगा, मेरी बात मानने की कोई जरूरत नहीं है। आप अनुभव कीजिए, इस पर विचार कीजिए और तब परखिए कि यह बात सही है कि गलत। मैं 2 एग्जाम्पल दिया कि जैसे मान लीजिए माँ है, वो प्रेग्नेंट है, वो एक हिंदू की है, एक मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, यहूदी, सभी माँ हैं। मान लीजिए सब प्रेग्नेंट है, सबको बच्चा होने वाला है और लेबर रूम में गई है, बच्चे हुआ सभी का, और सभी माँ को बाहर कर दीजिए और दुनिया के किसी वैज्ञानिक और किसी इंस्ट्रूमेंट को ले जाइए और इंस्ट्रूमेंट और वैज्ञानिक बता दे देखकर कि बच्चा जो उसमें है कौन हिंदू, कौन मुसलमान, कौन सिख, कौन ईसाई है, कभी बता दे तो जो कहेगा मैं मान लूंगा। और डीएनए टेस्ट नहीं करना है, बस देख कर बताना है कि कौन हिंदू, कौन मुसलमान, कौन सिख, कौन ईसाई है। नहीं बता पाएगा, फेल हो जाएगा। मैं एक और उदाहरण बोला, अभी गुजरात में जो एरोप्लेन हादसा हुआ था जिसमें बहुत लोग, 200 से अधिक लोग एक साथ मारे गए थे, जिसमें गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री भी थे, वो भी मर गए। तो कहने का मतलब है कि इतने लोग न जाने किस किस धर्म के होंगे। वो जो हड्डियां जल गई थी, सब समाप्त हो गया था। वो हड्डी से पूछा जाए कि कौन सा हड्डी हिंदू का है, कौन मुसलमान का, कौन सिख का, कौन ईसाई का, कौन जैन का, कोई नहीं बता पाएगा। तो मैं एक स्टेटमेंट बोला हूँ और ये बहुत अच्छा है। मैं सुना था किसी से, किसी एक प्रवचनकर्ता से ही मैं सुना था और अच्छा लगता है। बोला था कि आया एक ही देश से, उतरा एक ही घाट, हवा लगी संसार की, हो गए बंदर बाट। हम सभी लोग, इस जगत का हर एक मनुष्य, चाहे स्त्री के सामने वो जाता हो, नहीं जाता हो, पाँव छूता हो, नहीं छूता हो, पैर टच करवाता हो, नहीं करवाता हो, लेकिन सभी लोग माँ के गर्भ से ही पैदा लिए हैं। आया एक ही देश से, उतरा एक ही घाट, और सभी लोगों का रहने का जगह ये धरती ही है। कोई जल में नहीं रहता, धरती में ही रहता है। और हवा लगी संसार की, और संसार में आने के बाद इस तरह की हवा लग गई कि मतलब हमको पढ़ा दिया गया किताब में कि तुम हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, यह सब ब्रेन में जहर भर दिया गया
जिससे हम अपने आप को हिंदू मुसलमान सिख ईसाई मान बैठे और आपस में युगों से लड़ते आ रहे हैं। अब हिंदू मुसलमान को मारने का चेष्टा करेगा, मुसलमान हिंदू को मारने का चेष्टा करता है। कोई एक बार शांति से बैठकर अपने हृदय पे हाथ रख के ये नहीं सोचता है कि वास्तव में मैं हिंदू हूँ, और कहता है कि मैं अपने आप को जानता हूँ। नहीं जानते हो भाई। जिस दिन आप अपने आप को जान जाओगे और अब सत्य की खोज में लगोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि तुम कुछ नहीं हो। ये रूप, ये रंग, आकार, ये सिर्फ शरीर में है। नाम, जाति, मजहब सब ये शरीर और बुद्धि तक ही सीमित है। कुल, खानदान सब बुद्धि तक ही, विचार तक ही सीमित है। और जहाँ तुम्हारा शरीर मिटा, तुम्हारी इंद्रियां मिटी, तुम्हारा मन मिट गया, तुम्हारा बुद्धि और विवेक मिट गई, वहां से सत्य प्रकट होता है। और इस अवस्था में जो पहुंच जाता है उसी को बोलते हैं वो संत बन गया, वो सन्यासी है, वो आत्म अनुभूति कर लिया, उसको आत्मज्ञान प्राप्त हो गया, वो समाधि में लीन हो गया। इस सारे चीजों से जो व्यक्ति गुजरेगा तभी उस चीज को जान पाएगा। मैं ये चर्चा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं कहूंगा तो आप नहीं मानेंगे। बस जो जानता है, जो गुजरा है, वही बोलेगा इसको, दूसरा नहीं बोल सकता। तो शांत हो गए लोग। तो ये मेरा अनुभव है कि मैं यही अनुमान लगाया कि जितने लोग बोलते हैं, अगर वास्तव में सुबह से शाम तक जितने लोग बोलते हैं अगर पेट पर आकर सोचेंगे तो उन्हें पता चलेगा कि वास्तव में मैं जानता नहीं हूँ, कहीं से पढ़ लिया हूँ, कहीं से सुन लिया हूँ और बोल देता हूँ। जानना और मानना में बहुत अंतर है। ये शब्द भी दो क्लियर अगर व्यक्ति का हो जाए ना तो बहुत सारे संदेह मिट जाएंगे। जानना क्या होता है, मैं आपसे ही पूछता हूँ, जानना क्या होता है और मानना क्या होता है? जानना को अंग्रेजी में नोइंग बोलते हैं और मानना को बिलीविंग बोलते हैं। नोइंग का मतलब होता है किसी चीज को या तो हम करके गुजर गए, अनुभूति किए, जैसे किसी सूचना को सुने, उस पर हमने चिंतन और मंथन किया और उसको अपने व्यवहार में इम्प्लीमेंट किया, प्रयोग किया, तब हो गया मैं उससे गुजर गया, वो जानना। जैसे मैं पिछले वीडियो में बताया था कि गर्म जो तावा है उस पर अंगुली हम रखते हैं, अगर हम अंगुली एक बार जल गई तो हम किसी भी गर्म पदार्थ पे अब दोबारा अंगुली नहीं रखेंगे। क्यों? क्योंकि उसके अनुभव से हम गुजर गए। उसको जानना कहते हैं। जानना का मतलब जो आपसे होकर गुजरे। और जब आप किसी चीज को जान लेते हैं तो मानना अपने आप प्रकट हो जाता है। उसमें कोई कितना भी आपको निगेटिव करेगा, आप कभी भी निगेटिव नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि आप उस चीज को जानते हैं। और मानना का मतलब होता है कि आप किताब से पढ़ लिए हैं या किसी पर भरोसा कर लिए हैं, उसी को मान लिए आप, और उसी को सत्य मान लिए। आज इस दुनिया में जो असंख्य लोग अपने आप को मुसलमान कहते हैं, ईसाई कहते हैं, सिख कहते हैं, जैन, बौद्ध, पारसी, यहूदी कहते हैं, हिंदू कहते हैं, वो जानते नहीं हैं। भले उन्हें बुरा लगेगा लेकिन वो जानते नहीं है। जिस दिन जानेंगे जाति मिटेगी, मजहब मिट जाएगा, पंथ मिट जाएगा, ऊंच नीच गरीब अमीर सब मिट जाएगा, सब एक हो जाएंगे और एक में ही सब हो जाएगा। ठीक है, तो आज का अनुभव मैं आप लोगों के साथ शेयर किया और मैं अपना विचार व्यक्त किया, जो मैंने देखा, जाना और समझा। आप मेरे बातों को ध्यान से सुने और ध्यान समझें, विचार करें। अगर आपके अनुभव में उतरता है तो इसे अपनाएं, नहीं उतरता है तो कोई बाध्य नहीं है अपनाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।